हेलो भाई और बहन लोग, तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पावर स्टडीज। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त, पता नहीं कौन, पता नहीं। खैर, तो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 3। तो इसमें सिंपल जो है हम लोग किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, और एक ठो और है हमारा, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी आता है एक। तो वो आपको एनसीईआरटी पे नहीं मिलेगा और शायद कोई एक दो रेफरेंस से मिलेगा, लेकिन बता देंगे, वो भी थोड़ा सिमिलर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक प्रूफ दिया हुआ, ये जो है आपका वैल्यू है, किसका वैल्यू है इसमें आप लोग सोच सकते हैं, 1/0 का वैल्यू यहाँ डेरिवेशन, मतलब थोड़ा बहुत कहाँ पे वो लगता है, मतलब किसके बीच में आता है वो दिया हुआ है। अगर आपको इसका वाला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, तो वरना मेरा कोई फायदा नहीं वैसे उसमें डालने से भी, क्योंकि वो ना तो ऑफिशियल है ना कुछ है वगैरह वगैरह, वो मेरा अपना था, दिमाग में आया था तो बनाया। तो ये बहुत बकवास हो गई, तो चलिए शुरू करते हैं। एक और बकवास होने दीजिए, उसके बाद हमारा लेक्चर जो है स्टार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक और बकवास के साथ। तो कल को लास्ट में क्वेश्चन भी था आप लोगों के पास कि अगर एक एलिमेंट है, पहले उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो अगर आपके पास कोई एक एटम है, ठीक है, कोई एक एटम है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना था हमारे पास, 11, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा बड़ा लिखते हैं, लास्ट टाइम कमेंट पे आया था छोटा छोटा दिखता नहीं, छोटा से बड़ा। तो एक एटम था हमारे पास, क्या था हमारे पास, एक एटम था, ठीक है। और उसमें जो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिया था हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो था हमारे पास 11। और उसका जो एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ए से, वो था हमारे पास 23। तो यहाँ पे जो था हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वो थोड़ा टेढ़ा चला गया, कुछ गौर ना कीजिए, थोड़ा हल्का टेढ़ा, 23, ठीक है। तो एटॉमिक मास तो एच इंडिकेट होता वगैरह वगैरह, ठीक है, छोड़ने दीजिए इसको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था कितना हमारे पास, 11। और हम लोग को पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, वही क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर, यानी जेड। जेड से रिप्रेजेंट होता है एटॉमिक नंबर, उस जेड के इक्वल होता है वो, ठीक है। मतलब कि सिंपल मान ले तो वो हम लोग देख सकते हैं, तो उसका जो होगा, तो वो जो एटम है, एटम का Z हो गया हमारे पास 11 और A हो गया हमारे पास 23। अब हम लोग एक और चीज जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, तो इसको यहाँ को चीज यहाँ दिखा देते हैं कि हम लोग का जो A होता है वो होता है हमारे पास Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये रिलेशन आपको लास्ट लेक्चर में मिला था, ठीक है। वही ये N0 N0 या N0 बोल सकते उसको, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए दिया होता है हमारे पास, गिवन था कितना, 23 इज इक्वल्स टू 11 प्लस N0, N0 तो पता नहीं, वही हमको निकालना है N0। इधर हो गया क्या हमारे पास, 23 माइनस 11 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ N0 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, कितना आया भैया, 3 एकम 2, 2 एकम 1 इज इक्वल्स टू N0। मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया हमारे पास, 12, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जो था लास्ट क्वेश्चन था। और भी बहुत सारे वैसे ही क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिए थे और वैलेंसीज वगैरह, ऑक्टेट रूल वगैरह वगैरह बताए थे। तो उसमें एक चीज छूट गया था, जो कि जो भी होता है, जो भी एलिमेंट है, वो उसके सामने मान ली नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है, ठीक है। इनर्ट गैस या नोबल गैस, जो हम लास्ट ब्लॉक का बताए थे, ग्रुप 18 या 0 भी बोलते, वो 0 क्या जो था वो सब अभी तो है भी नहीं, 10th में, हम भी 9th का स्टूडेंट, हमको कहाँ से पता होगा, ठीक है। तो वो जो भी था, क्या था, मतलब जाके प्रोडक्ट टेबल देख लीजिएगा आप लोग, लास्ट लास्ट ब्लॉक एकदम कोने वाला होता है ना, उसमें चेक कर लीजिएगा। वैसा बनने, जैसे कि आपका जो ऑक्सीजन है उसके सामने कौन सा नोबल गैस आता है, कौन सा आता है, नियॉन, तो नियॉन जैसा बनना चाहता है। फिर हो गया आपका, फिर ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, उसके सामने भी नियॉन आता है।
फिर सोडियम है उसके सामने भी नियॉन आता है। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे हाइड्रोजन के सामने कौन सा आता है, हीलियम आता है। लिथियम के सामने क्या नियॉन आता है कि हीलियम आता है, हीलियम आएगा। फिर बेरिलियम बोरॉन इस सब के सामने कौन सा, हीलियम आता है। फिर वहां सोडियम सोडियम पोटेशियम इस सब के सामने, फिर सोडियम बोल पोटेशियम बोल सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम इस सब के सामने जो आपका ये आता है क्या बोलते हैं, नियॉन आता है। और ऊपर वाले में भी नियॉन वगैरह आते हैं। तो उसके बाद जो है क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, इस सब के सामने कौन सा आता है हमारा, आर्गन। और यहाँ पे नीचे से पोटेशियम कैल्शियम ऐसा वैसा वैसे मतलब कि जो लास्ट ब्लॉक के एलिमेंट है सामने मतलब जो भी होते हैं वो उनके सामने उनके जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो भी जो इलेक्ट्रॉन्स लेना देना होता है उसी के कारण जो है आपका जो बॉन्डिंग मतलब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है उसको कोवैलेंट बोलते हैं उसको। और जो इलेक्ट्रॉन लेन देन के बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेशन के बाद जो होता है कंबाइन, उसको हम लोग आइस क्या जो बोलते हैं बॉस, कोवैलेंट बॉन्ड राइट हो, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं उसको। ये सब टेंथ में अभी ऐसी जनरल नॉलेज, इसको अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। सीधा सीधा भाषा में बता रहे कि जो उसके सामने जो रहता है उसी के जैसा बनना चाहता है और उसी के मुताबिक वो अपने जो लास्ट वाले बैलेंस शेल में जो है ऑक्टेट बनाता है या ड्यूप्लेट बनाता है। ठीक, ऑक्टेट और ड्यूप्लेट तो बस स्टार्टिंग वाला लिथियम हाइड्रोजन वगैरह वगैरह में बनता है। लिथियम में ऑक्टेट ऑक्टेट, ठीक है, वही छूटा था बस। और अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो शुरू होता है हमारे एक सिंगल शब्द से, आइसो। इसमें आपका फिर आता है टोप, TO ज्यादा डिजाइन हो गया ना, आजा आजा मिट जा तू भी। आइसो टोप, आइसो बार, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, छोटा लिखने लगे हम फिर से, छोटा लिखने का आदत बहुत बेकार। आइसोटोन, और एक जो हम बोले आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक वाला चीज और टोन वाला चीज आपका 9th में नहीं है लेकिन हम बता रहे इलेक्ट्रॉनिक। अब यहाँ पे देखा पी माने क्या होता है हमारा, क्या होता है पी मतलब जो है हमारा होता है सिंपल। देखें पहले आपको हम वर्ड का मीनिंग समझिए उसके बाद आपको आगे समझ में आएगा, वरना कुछ ना हो सकता है आपका, समझ रहे ना। तो आइसो का जो मतलब होता है ये जो चीज है, क्या क्या साफ बना दिया यहाँ पे। इसका जो मतलब होता है वो होता है सेम या फिर बोल सकते हैं सिमिलर, ठीक है। और यहाँ इसमें भी आता है कुछ आइसोटोप। अब जैसे इसमें पी से किसको इंडिकेट करते हैं हम लोग, प्रोटॉन। प्रोटॉन से क्या हम लोग को मिलता है, एटॉमिक नंबर। तो इसका जो केस होता है कि आइसोटोप में कि एटॉमिक नंबर सिमिलर होंगे, क्या होंगे वो, एटॉमिक नंबर सिमिलर होंगे और मास नंबर डिफरेंट होंगे। जैसे कि आपका जो होता है आपका इधर हाइड्रोजन का 3 होता है, जब प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रिटियम, ऐसा ही नाम है, हमको ठीक से एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, एग्जैक्ट यही है, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रिटियम, ठीक है। फिर होता है आपका इधर कार्बन का भी होता है, कार्बन का भी होता है सही में होता है, हाँ होता है, वो होता है 6C12 6C13 6C14 वैसा चलता है। फिर क्लोरीन का भी होता है आपका कि 17C35 70C37, कोबाल्ट का भी होता है, वैसे सबका मतलब सबका कुछ ना कुछ होता है जिसमें
मतलब कि आइसोटोप में समझ लीजिएगा मास नंबर उसका प्रोटॉन एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब उसमें जितना भी है सब में प्रोटॉन का नंबर, जितना प्रोटॉन उसमें रहता है उतना ही है, लेकिन न्यूट्रॉन का जो जनसंख्या है वो बढ़ जाता है। और हाइड्रोजन ऐसा एक लौता जो बंदा है जो जिसका जो हम लोग नॉर्मल जो कंपोजिशन जो हम लोग मिलता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, लेकिन जो उसके आइसोटोप्स है उसमें एक न्यूट्रॉन दो न्यूट्रॉन ऐसे करके हैं। ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम में दो न्यूट्रॉन है, और जो प्रोटियम है वो हमारा नॉर्मल एच है, ठीक है, H2 जो हम लोग को नॉर्मल हाइड्रोजन में मिलता हुआ। अब बाहर में देखिए ए कैपिटल है, ए से क्या इंडिकेट होता है हमारा एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास जैसे कि हो गया आपका क्या बोलेंगे उसको, एटॉमिक मास उसको अब क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक मास मतलब ना उसमें प्रोडक्ट का ये चीज अलग होगा, क्या बोलते हैं उसको, क्या जो बोलते हैं बाबा उसको, प्रोटॉन का जो संख्या यानी कि उसका एटॉमिक नंबर अलग होगा और उसका जो मास नंबर है वो सेम होगा। प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर अलग होगा लेकिन मास नंबर सेम होगा। मास नंबर सिर्फ मास नंबर, ऐसा नहीं कि न्यूट्रॉन को आप सेम करें, जो जिसमें न्यूट्रॉन जो सेम होता है, न्यूट्रॉन उसमें मतलब जनसंख्या इधर उधर है लेकिन उसका जो टोटल जो एटॉमिक मास हुआ वो सेम। अब ऐसा भी तो होता है जिसमें आपका न्यूट्रॉन सेम हो, न्यूट्रॉन का जनसंख्या सेम हो, तो वो होता है आपका आइसोटोन में, इसलिए उसमें क्या देख रहे हैं आप एन बड़ा है, एन से एन से क्या न्यूट्रॉन ने इंडिकेट होता करते हैं कि नहीं हम न्यूट्रॉन इनको इंडिकेट, तो बस आइसोटोन में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सिमिलर होता है, इस सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके छोटा छोटा डिस्कस करेंगे। और जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे सेम होता है ये तो अभी दिमाग में वही खिचड़ी पकड़ा हुआ ना, उसका भी बताएंगे कैसे इलेक्ट्रॉन जनसंख्या, मतलब ये जो होता है इसमें आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है लेकिन जो उसका एटॉमिक नंबर है वो अलग होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम लेकिन एटॉमिक नंबर अलग है, कैसे वो खिचड़ी को अभी हम सॉल्व कर देंगे आपका, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए आराम से, अच्छे से, मतलब एक इत्मीनान से देखिए, समझ में आराम से, आप पॉज करके देखिए मजे से। तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो अब हम लोग पहला टॉपिक जो हमारा डिस्कस करते हैं उसमें आइसोटोप, तुरंत से खत्म होगा आइसोटोप, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा सेम एटॉमिक नंबर, क्या होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, है ना, डिफरेंट मास नंबर होता है। सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है, ठीक है। ये जो होता है हमारा, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपको जैसे हम एग्जांपल दिए थे C612, ये लिखने का स्टाइल होता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है ऊपर मास नंबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको हम बता चुके पहले भी, C612 6C14 वैसे होता है, और फिर आपका और भी है जैसे कि 1H1 1H2 1H3, इसी को बोलते हैं 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 को बोलते हैं ड्यूट्रियम, 1H3 को बोलते हैं ट्रिटियम, ठीक है। 1H1 1H2 1H3 ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। मतलब ये जो ऊपर वाला है एटॉमिक मास, नीचे वाला एटॉमिक नंबर, इसको याद रखना है, आपको हर जगह कॉन्सेप्ट में यूज होगा, ठीक है। तो ये सिंपल, इसमें भी आता है आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं। उसमें से एक आपका कोबाल्ट 60 है, वो आपका कैंसर को क्योर करने के लिए यूज होता है। मतलब वो क्या करता है कि वो कैंसर के जो मतलब जितने सेल्स में कैंसर हुए हैं ना उसको मार देता है। फिर वैसा ही और भी होता है, आर्सेनिक का भी है, आयोडीन 131 है, आर्सेनिक का भी है, बहुत सारा, मतलब बहुत सारे लोग गूगल कर लीजिए सब, क्योंकि अब पूरा लिस्ट बताना इधर उतना घंटे में, कि भाई हमको अपना भी पढ़ना रहता है, 9th वाले पढ़ना है, अगला साल 10th है हम लोग का भी। तो ये आइसोटोप हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आइसोटोन। आइसोटोन यही था, अच्छा आइसोबार होगा अभी, आइसोबार,
आइसोबार। तो इसमें क्या होता है, हमारा एटॉमिक मास सेम होता है। जैसे कि आपको एक याद होगा, अर्गन और कैल्शियम का एटॉमिक मास सेम होता है। अर्गन का क्या 18 AR 40 है और 20 CA 40 है ना। दोनों का इधर एटॉमिक नंबर जो है ये जो है डिफरेंट है और एटॉमिक मास जो है वो क्या है हमारा सेम है ना। मतलब कि सेम एटॉमिक मास बोल सकते हैं, मास नंबर बोल सकते हैं, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यही है, मास नंबर सेम। और भी है आपका, जैसे कि है आपका 6C14 और 7N14। ये 7N14 तो कॉमनली जो मिलता है नाइट्रोजन, ये जो है कार्बन का आइसोटोप। वैसे ही और भी बहुत सारे हैं, अब उतना और भी एग्जांपल्स है, बहुत सारे हैं। इस सब का कोई इतना देखना हो देख सकते हैं आप लोग आगे। अगर आपको ढेर सारे एग्जांपल्स है तो नीचे एक कमेंट मार दीजिए, कोई एक बंदा एक कमेंट कर दीजिए बस, उसके बाद उसका ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ आपके सामने ये सब पेश हो जाएगा। और रेडियो एक्टिव वाला भी अगर आपको चाहिए तो वो भी बोल दीजिए, रेडियो एक्टिव वाला भी मिल जाएगा आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक जो चलते हैं हम लोग, आइसोटोन। आइसोटोन, ठीक है। तो आइसोटोन में हम लोग क्या बोलते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट क्या डिफरेंट एटॉमिक नंबर Z बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नॉट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये सब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका जो एग्जांपल्स है, जैसे कि आपका हो गया आपका ये, इसका हो गया एग्जांपल आपका क्या बोलते हैं इसको, 7N15 और 8O16। आपको जो भी एटॉमिक मास का जो नंबर होता है, मास नंबर जो होता है, आप या तो उसका लेफ्ट साइड में या राइट साइड में किसी साइड में लिख सकते हैं। वो जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे लिख दे ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो कि कहीं कहीं जो है बुक्स वगैरह में कहीं इधर दिया हुआ है कहीं इधर दिया हुआ है, जो रेफरेंस वगैरह आप लोग पढ़ते हैं तो ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो दोनों साइड लिख सकते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम। तो क्या क्या आपका 7N15 इधर लिखे है उधर लिखे, बात सेम है, ठीक है। 8O16। अब यहां से जब आप देखेंगे 7 से अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना तो क्या मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए, तो इधर निकल जाएगा आपका क्या N0 हो गया आपका क्या 15 में 7 गया 8 और 16 में 8 गया 8, है ना। ठीक है, दोनों में 8 है, कोई दिक्कत नहीं भैया, वही आइसोटोन होता है इस जिसमें आपका न्यूट्रॉन का नंबर जो हो, जनसंख्या जो है सेम है, बदले ना। तो आइसोटोन हो गया था। अब जो हम लोग तीसरा टॉपिक देखेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये आपको शायद आपको हायर क्लास वगैरह में मिलेगा, 10th 11th 12th में। लेकिन ध्यान रखिए सिंपल इजी चीजें तो बता देते हैं। इसमें जो है आपके जो आयंस फॉर्म होते हैं वो आएंगे इसमें, जो आपका आयंस बना हुआ है। जैसे कि हो गया आपका O2 माइनस, F माइनस फ्लोरीन, F माइनस, फिर हो गया Na प्लस, Mg2 प्लस। ये एक हो गया आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सीरीज, फर्स्ट सीरीज जो है। सेकेंड सीरीज में आप लोग देख सकते हैं ये H प्लस ना कि H माइनस, H माइनस भी आ सकता है, H प्लस नहीं आएगा, H माइनस आएगा। फिर आएगा आपका Le लिथियम प्लस, बेरिलियम 2 प्लस, बोरॉन 3 प्लस, ये आएंगे। फिर आपका है Cl माइनस, थर्ड सीरीज बता दें। और इसमें बहुत सारा मतलब आप लोग जब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब देखेंगे तो आपको सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं निकलेगा। थर्ड सीरीज है Cl माइनस,
तो इस कैल्शियम से पहले क्लोरीन से पहले क्या था, सल्फर 2 माइनस, फिर हो गया फॉस्फोरस 3 माइनस, आ गया फिर आपका पोटेशियम प्लस, सॉरी कैल्शियम 2 प्लस, ऐसा। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट वाला में देखते हैं, ऑक्सीजन का हम लोग को पता है बैलेंस कितना होता है 8, उसमें 2 माइनस, 2 माइनस मतलब 2 और एक्स्ट्रा आ गया उसमें, है ना। इस केस को देख रहे हैं हम, तो क्या 8 प्लस 2 हो गया 10। अब देखते हैं बाकियों में 10 है क्या। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, उसमें से एक -1 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। तो फ्लोरीन में मतलब ऐसा 9 होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो कितना हो गया 10। ऑक्सीजन में भी 10 था, सेम है। सोडियम का देखते हैं, उसमें होता है 11, नॉर्मली 11, लेकिन उसका आयन फॉर्म होने के बाद उसमें प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया उससे, है ना। एक इलेक्ट्रॉन कम होता है ना, वहां पे प्लस हुआ। और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है कि प्लस माइनस वाला, तो आप लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वापस देखा कीजिए, आपके सेहत के लिए बहुत जरूरी है वो। ठीक है, तो 11 था, उसमें प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया वो। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो बचा कितना उसमें 10। हाँ भैया 10 ही चाहिए था हमको, तो 10 आ गए, तीनों में 10 आ गया। मैग्नीशियम आता है कि नहीं, आएगा, जरूर आएगा। तो मैग्नीशियम जो है उसका होता है 12, 12 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12। और इसमें 2 प्लस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया उसको, देशद्रोह का इल्जाम लगाया और निकाल दिया उसको। तो जो 2 प्लस है, मतलब इसमें कितना हो गया 12 माइनस 2 इजिकल्स टू 10। तो भैया पूरा सीरीज में 10 है। अब यहां देखते हैं H माइनस, हाइड्रोजन में कितना होता है हमारा, हाइड्रोजन में कितना होता है 1, माइनस मतलब एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ है, तो उसमें कितना हुआ 2, मतलब इस सेकंड सीरीज में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा मेरा वो सब में 2 है। देखें क्या, हम देखते हैं। लिथियम में 3 होता है, तो 3 प्लस 1, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। इसमें आप हीलियम भी लिख सकते हैं, हीलियम में तो 2 ही रहता है। ठीक है, इसमें आप लोग नियॉन लिख सकते हैं, इसमें आर्गन लिख सकते हैं, सबका नोबल गैस के साथ में नाम लिखते हैं, आपको जानने में इजी हो जाएगा। नियॉन में 10 होता ही, कोई जरूरी नहीं उसका। लिथियम 3, एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दिया, बचा कितना 2, 2 आ गया भैया। बेरिलियम 4, उसमें कितना, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में 2 छोड़ दिया वो, इसलिए 2 प्लस चार्ज है, इसलिए 2 प्लस चार्ज हुआ उसमें। तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, उसके बाद उसमें कितना बचेगा, जो बचेगा। तो बोरोन में कितना है 5 है उसका एटॉमिक नंबर, कितने 5 इलेक्ट्रॉन हुए। जब 5 में वो 3 निकाल दिया तो बचा कितना, उससे भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। और हीलियम में तो 2 होता ही है, उसका कोई चार्ज तो होता नहीं है, वो ना कोई आयन फॉर्म करता है, बस जो आपका एक अल्फा पार्टिकल्स वगैरह जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपका जो है हीलियम का ही यूज होगा, लेकिन उसका चार्ज रहता है, वो आगे देखेंगे हम लोग जब मॉडल्स वगैरह पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। 3 नंबर जो है क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। तो जब 17 में -1 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वो ले लिया है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, 17 प्लस 1 18, 18 हुआ, मतलब हम लोग चेक करते हैं समय 18 है क्या। तो सल्फर का होता है 16, 16 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तब 2 माइनस चार्ज आया, है ना। तो जो 2 माइनस चार्ज आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 16 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐड हुआ अभी, तो 16 इलेक्ट्रॉन ऐसा था और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है, हुआ कितना 18। फॉस्फोरस 15, 15 इलेक्ट्रॉन नॉर्मली होते हैं, उसमें 3 एक्स्ट्रा वो लिया तो हुआ कितना 18। भैया तीनों में 18, जब आगे भी देखते हैं। पोटेशियम के, पोटेशियम ठीक है, तो पोटेशियम में होता है 19 है, ठीक है। अब वो एक को निकाल दिया तो बचा कितना 18। कैल्शियम 20, 20 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से वो 2 निकाल दिया तो उसमें 2 प्लस चार्ज आया। तो जो 2 प्लस चार्ज होने के बाद जो उसका आयन फॉर्म हुआ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं 18। और अर्गन में तो 18 रहता है, ए आर है, ठीक है, ए आर, ए एन ना समझे उसको। ये था आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इन सबको आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, एग्जाम्पल्स है सबके, मतलब ऐसा सीरीज में आते हैं वो सब, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप वो दोनों एग्जैक्ट वैसा जरूरी नहीं, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब क्या बचा, और कुछ बचा क्या।
हाँ, आप लोग एक काम किया कीजिए, इसको गूगल पे देखा गया, बहुत आपको कुछ मिल जाएगा, बहुत सारे आपको आइडियाज मिलेंगे इसके ऊपर। एक नहीं मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। सब एग्जाम्पल्स को देखिए। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको रेडियो आइसोटॉप्स का रेडियो एक्टिव वाला पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। और जो फर्स्ट में आपको दिखाए थे 1/0 के वैल्यूज के बारे में थोड़ा अपना मेरा अपना रिसर्च है, और वो अनऑफिशियल है, ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। अगर आपको वो देखना है कि 1/0 कहाँ लाए होता है तो भी कमेंट कर दीजिए। अनऑफिशियल हो हमें अभी भी बता रहे, अनऑफिशियल अगर आपको देखना भी है तो बोलिए, कमेंट कर दीजिए। बना हुआ है वीडियो, पड़ा हुआ है मेरे पास, टाइम पास में बनाते हैं सब, ठीक है। उसको अपलोड कर देंगे, नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए। और बचा क्या फिर उसके बाद मॉडल्स वगैरह, वो अगले लास्ट लेक्चर हमारा बनेगा वो, ठीक है। लास्ट लेक्चर में वो देख लेंगे हम लोग हमारे जो मॉडल्स है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन, शुभ रात्रि, शुभ दोपहर, शुभ 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 सब शुभ हो। टट्टा।